पुलिस अफसरान और आमिर लियाकत के वुरसा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पोस्टमार्टम न कराने पर इत्तेफाक हो गया। बैरून मुल्क से आने वाले बेटे अहमद और बेटी दुआ ने हल्फनामा जमा करवा दिया। अहले खाना सिटी कोर्ट पहुंच गए। मरहूम को अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अशराफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR ने बजट और टैक्सों के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग दी। इजलास में डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। $4,282 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बजट पेश करेंगे। मजमूई तखमीना 9,500 अरब रुपए से जायद का होगा। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 7,255 अरब रुपए रखा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में सूबों को 4,200 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए। हुकूमती उमूर चलाने में 550 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। वफाकी बजट 2022-23 में तरक्याती बजट के अहम खुदोखाल सामने आ गए हैं। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हदफ 800 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी वजारतों और महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत का आइंदा बजट में टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला। बड़ी गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ाने का इम्कान। सैकड़ों अशिया की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी छूट खत्म करने की भी तजवीज। IT जोन में सरमायाकारी पर 5 से 10 साल की टैक्स छूट भी मुतवक्के। महंगाई से दीगर अफराद की तरह सरकारी मुलाजमीन भी परेशान। मुलाजमीन की नजरें बजट तकरीर पर लग गईं। निजी इदारों का तनख्वाहदार तबका भी शदीद मुतासर। बजट से उम्मीदें लगा ली। पेंशनर्स और मजदूरों को भी बजट से रिलीफ की उम्मीद। आसमान को छूती महंगाई से मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से वाबस्ता अफराद परेशान। होलसेल डीलर्स और दुकानदार बजट से मायूस। कहा, दालें, आटा, घी, मिर्चों की कीमतों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। बजट से भी कोई खास उम्मीद नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध का बजट 14 जून को पेश करने का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता बरस की विफाकी बजट ने तबाही मचा दी। वजीर आला सिंध की टेलीमेडिसिन मंसूबे की इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लगता नहीं आइंदा 5 साल में भी पीपल्स पार्टी के अलावा कोई आएगा। साजिश के नतीजे में हुकूमती तब्दीली का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते $50 करोड़ की कमी हुई। रुपया भी इसीलिए औंधे मुंह गिरा। साबिक वजीर खजाना असद उमर का ट्वीट। हमाद अजहर ने नया बजट खौफनाक करार दे दिया। कहा, बजट में आवाम पर काफी बोझ डाला गया है। वजीर आजम का बलोचिस्तान बिलखुसूस गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा इकदाम। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। वजीर आजम की ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ्त की जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल्स की फराहमी वफाकी हुकूमत का गवादर के लिए लोगों को तोहफा है। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और पुलिस तशद्दुद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली है। जमशेद चीमा, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद की जमानत मंजूर हुई है। तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च। IG इस्लामाबाद ने 7 सवालात के जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर कारकुनान को D चौक पहुंचने का कहा। जख्मियों और गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त, दर जलाने की वीडियो और इमरान खान की तकरीर के क्लिप भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं।
लोड शेडिंग का अजाब शदीद तर हो गया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग। 15-15 घंटे बिजली गायब रहने लगी। छोटे शहरों और देही इलाकों में बिजली की सप्लाई ना होने के बराबर रह गई। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर अवाम बिलबिला उठे। निजाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर। दफातर और कामकाज पर जाने वाले लोग परेशान। तलबा को भी इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में सूरज का कहर जारी। सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। दादू और सिब्बी में 49 सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन इलाके। जैकबाबाद, मोइंजोदड़ो, नूरपुर थल में पारा 48 डिग्री को छू गया।